फाइनल एपिसोड 51 की शुरुआत ऐसे होती है जैसे पूरी कहानी एक लंबी दौर के बाद आखिरी सांसें ले रही हो। श्रद्धा और अविनाश दोनों अपने अपने कमरों में बैठे हैं, पर लगता ऐसा है जैसे वे किसी गहरे शून्य में खो गए हों। रिश्ते की जो डोर कभी बहुत मजबूत लगती थी, अब इतनी पतली हो चुकी है कि हल्की सी बात भी उसे तोड़ सकती है। लेकिन यही वो क्षण है जहां कहानी एक शांत लेकिन निर्णायक मोड़ लेने वाली है। श्रद्धा अपने कमरे में बैठी कागज की एक पुरानी चिट्ठी को देख रही होती है। ये चिट्ठी उस वक्त की है जब उनके रिश्ते में पहली बार प्यार खिलना शुरू हुआ था। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आती है, पर आंसू दर्द से ज्यादा हैरानी के होते हैं। हैरानी इस बात की कि वो कैसे उस रिश्ते को आज यहाँ तक आने दे पाई जहाँ सवाल प्यार का नहीं बल्कि बचाव का हो गया। वो उसी पल फैसला लेती है कि अब और नहीं, अब वह चुप रहकर रिश्ते को मरने नहीं देगी। उधर अविनाश अकेला खिड़की के पास खड़ा बाहर अंधेरे को देख रहा है। रात का आसमान उसके अंदर की हालत जैसा ही लगता है, एकदम खाली, थका हुआ और उलझनों से भरा। उसे अचानक एहसास होता है कि वह अपनी भावनाएं कभी सही तरह से श्रद्धा तक पहुंचा ही नहीं पाया। वो हमेशा सोचता रहा कि वो समझ जाएगी, पर चुप्पी समझ नहीं बनाती, दीवारें बनाती है। ये सोचते हुए उसका सीना भारी हो जाता है। जब दोनों आमने सामने आते हैं, दृश्य असामान्य रूप से शांत होता है। ऐसा लगता है जैसे दोनों जानते हैं कि इस बार जो कुछ भी बोला जाएगा वो आखिरी बार के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए कहानी बदलने के लिए बोला जाएगा। श्रद्धा शुरू करती है, लेकिन उसकी आवाज कांपती नहीं। वह सीधा कहती है कि वह अब डर में नहीं जी सकती, न खुद के डर में, न अविनाश की गलतफहमियों में। वह बताती है कि चुप रहने का मतलब कभी भी दूर जाना नहीं था। चुप रहने का मतलब था टूटने से बचना, और वो अब टूटना नहीं चाहती। अविनाश इस बार कोई सफाई नहीं देता, वो सिर्फ सुनता है। धीरे धीरे उसके चेहरे पर वह पछतावा उभरता है जिसे वह लंबे समय से छिपाता आया था। वह स्वीकार करता है कि उसने अक्सर श्रद्धा को गलत समझा और उसकी चुप्पी को एक तरह की दूरी समझ लिया। वह ये भी कहता है कि वो खुद को मजबूत दिखाने के चक्कर में अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं कर पाया, और इसी ने दोनों को अलग कर दिया। उनकी बातचीत किसी बड़े ड्रामे में नहीं बदलती, न कोई ऊंची आवाज, न कोई दोषारोपण, सिर्फ एक लंबी प्रक्रिया जिसमें दो लोग धीरे धीरे उन गांठों को खोलते हैं जो सालों से उनके बीच जमी थी। हर बात के साथ एक भार हल्का होता जाता है। एपिसोड में एक खूबसूरत मोड़ तब आता है जब दोनों एक ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां उन्होंने कभी साथ में सपने देखे थे। ये जगह किसी रोमांटिक याद से ज्यादा एक भावनात्मक सच्चाई का प्रतीक बन जाती है। वहां खड़े होकर दोनों ये महसूस करते हैं कि उनके रिश्ते की जड़ प्यार ही नहीं थी बल्कि भरोसा भी था, और वही भरोसा दोनों ने गलतियों में खो दिया था। श्रद्धा यहाँ पहली बार बिना डरे अपनी उम्मीदें बताती है। वह कहती है कि उसे सिर्फ इतना चाहिए कि अविनाश उससे बात करे, उससे सुने और बीच में दीवारें न खड़ी करे। अविनाश उसके इन शब्दों को ऐसे सुनता है जैसे कोई अपने खोए हुए घर की चाबी पाले। वह कहता है कि वह अब खामोशी को हथियार नहीं बनाएगा बल्कि रिश्ते को सांस लेने देगा। एपिसोड के आखिरी कुछ मिनट बेहद शांत हैं, जैसे कोई हल्की हवा पूरे माहौल को शांत कर रही हो। दोनों एक साथ बैठते हैं, बिना किसी बड़े वादे के, बिना किसी भारी शब्दों के। बस एक सरल सा एहसास कि अब अगर वे साथ चलें तो एक दूसरे की आवाज सुने बिना नहीं चलेंगे। दोनों की आंखों में एक नई शुरुआत की शांति है, न कोई नाटकीय अंत, न कोई खुला ट्विस्ट, बस एक शांत आश्वासन कि रिश्ता खत्म नहीं हुआ था, बस इंतजार कर रहा था कि दोनों एक बार सच में दिल से बात करें। फाइनल एपिसोड का निष्कर्ष यही दिखाता है कि